जब किसान और महिलाएं सोशली फ्री हो जाएंगी तो वो एक बड़ी संख्या होती है, फिर वो एजुकेशन की ओर आएंगे। हमको तो अभी भी ये समझ में नहीं आता कि जो लोग को पढ़ाई कर रहे हैं वो तो देखते हैं, खैर उनकी तो मजबूरी है भाई, पढ़ना ही है। बूढ़े लोग हैं वो भी देखते हैं। इंस्टा हम जानते नहीं है कैसा चलता है, फेसबुक हम जानते नहीं है, ट्विटर नहीं जानते, हम बस यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना जानते हैं। आपको वक्त मिलता है फिल्में देखने का? दिखाया गया कि बड़ा बड़ा आईजी नीचे बैठ के रिश्वत ले रहा है, ऐसा नहीं होता, मार के फाड़ डालेगा आईजी। वहाँ पे बहुत उन लोग का अलग लेवल का होता है कि महिलाओं की जिंदगी में कोई आएगा, श्रीवल्ली की जिंदगी में जब तक ये नहीं आएंगे पुष्पा, तब तक उसका कुछ नहीं होगा। ये क्या दिखा रहा है सोसाइटी में? बस पुरुष का रोल क्या आएगा, टाई लगाते हुए शीशा में दिखेगा, सीढ़ी से उतरते दिखेगा, नहीं तो ऑफिस में लैपटॉप खोलते दिखेगा, काम खत्म। हाँ सर, आपके लिए आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? आइडियाज ऑफ इंडिया जो आज जो प्रोग्राम हुआ था, तो ये तो है कि भाई एक अलग अलग आइडियाज हर फील्ड में ले आके देना है। बट व्हाट इंडिया हम किसे कहते हैं कि इंडिया जो है एग्रीकल्चर कंट्री है। हम लोग अगर इतने इंटेलेक्चुअल लोगों से भरा हुआ देश किसानों के लिए कुछ नहीं कर सका, महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर सका, तो फिर किए क्या? अमीर तो आज़ादी के जब हम गुलाम थे तो भी एंटरप्रेन्योर लोग थे, उस समय भी ताज होटल वहाँ उस टाइम पे भी बना था। तो ऐसा नहीं कि आप 2-4% लोगों को हम अगर अपलिफ्ट कर देते हैं, हर साल एक आध बिलीनियर खड़ा कर देते हैं, ये कोई बहुत बहादुरी नहीं है। हमारा किसान कहाँ है? वहीं है। लड़कियों की स्थिति वही है। आज भी दिखेगा तो बहुत सारे, किसी के लिए शादी ब्याह आप देखिए तो एक खुशी का मौसम होता है, किसी के लिए शादी ब्याह का मौसम मतलब तबाही लिया जाता है। आप जाइए हमारे अपने बिहार में बताते हैं, शादी ब्याह के टाइम पे ज़मीन बहुत सस्ते बिकते हैं। जानते हैं क्यों? किसी की मजबूरी होती है कि वो 10 लाख की ज़मीन वो 5 लाख में बेच के सॉरी। तो आइडियाज़ ये होना चाहिए कि कैसे हम एक बड़े एस्पेक्ट को बढ़ा सकें। आज किसान के साथ समस्या क्या है? उसकी जो वेराइटीज़ है, जो जानवर पाल रहा है उसका मिल्क प्रोडक्शन का खत्म है, जो वो तो एक वेराइटीज़ की प्रॉब्लम है। उसके पास कीट इंसेक्ट काटा है कितना ज़्यादा कि वो ख़राब हो जाता है। कोल्ड स्टोरेज चेन नहीं है उसके पास, अगर फसल हो गया पेरिसेबल आइटम है वो ख़राब हो जाएगा। अगर वो बाहर कहीं एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, तो हम लोग को ये आइडियाज़ ले जाना चाहिए कि एक बड़ा हिस्सा कैसे आएगा। जब किसान और महिलाएँ सोशली फ्री हो जाएंगी तो वो एक बड़ी संख्या होती है, फिर वो एजुकेशन की ओर आएंगी। तो फिर हमें एजुकेशन इतना पुश नहीं करना पड़ेगा। खाली पेट कोई क्या एजुकेशन करेगा? राइट सर, आज का जो यूथ है, जो आज की जनरेशन है, रील्स वाली जनरेशन ज़्यादा है कि उनको अटेंशन स्पैन बहुत कम है। ठीक है, उनको वैसी कॉमेडी पसंद है जिसमें गाली ज़्यादा दी जाती है। अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी भी खूब चली। तो उस जनरेशन के लिए क्या आपकी टिप्स रहेगी? बिकॉज आप लाखों बच्चों को इंस्पायर करते हैं कि भाई पढ़ना चाहिए, आप पढ़ाते हैं, तो वहाँ कहाँ लैग कहाँ कर रहे हैं? देखिए, अब इसमें एक बहुत बड़ी मशीनरी और एक एल्गोरिथम काम कर रहा है, जो यूट्यूब और इंस्टा, फेसबुक। अब जैसे इंस्टा हम जानते नहीं है कैसा चलता है, फेसबुक हम जानते नहीं है, ट्विटर नहीं जानते, हम बस यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना जानते हैं, तो हमको उधर वाले का आइडिया नहीं है। बट जहाँ तक ये जानते हैं कि जैसा बच्चों को लगता है वो बार बार उसका एल्गोरिथम बार बार उसी को दिखाते जाता है। तो बच्चों को यही कहना चाहेंगे कि देखिए आप इसमें फंस चुके हो, इसको पहले एक्सेप्ट करो। बच्चे एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, तो पहले तो एक्सेप्ट कर भाई फंस चुके हैं। उसके बाद अगर फंस चुके हैं तो किसी चीज़ को अचानक से ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि आदत भी अचानक से नहीं लगी थी। तो एक टाइम फ्रेम बना दे कि उसको 3 से 4 उसे मोबाइल चलाना है, तो चलाओ भैया तुमको उसमें जो करना है, बट 3 बजे से पहले नहीं, 4 बजे से बाद नहीं। अगर उसे लगता है कि नहीं 3 घंटा चाहिए तो 3 से 6 ही चलाए। पहले अगर वो 4 घंटा 4 ही चलाए, बट पहले वो डिसिप्लिन वे में चलाए, फिर उसको कम करना चालू करे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मानता ही नहीं कि वो ट्रैप हो चुका है, तो कहाँ से निकलेगा बाहर? सर, आपको अपना पहला वीडियो बनाने का आइडिया कैसे आया? अब कोई खास आइडिया तो था नहीं, हम लोग को तो पढ़ाने थे। अब एक आदमी थे, शुभम नाम था उनका, तो उन्होंने कहा कि सर मेरे पास आप एक वीडियोज़ बनाइए। हम कहे भाई मेरे पास 30,000 रुपया नहीं है जो हम कैमरा खरीदें। तो कहें कि सर हम अपने वीडियो से बना देंगे आपका। तो शायद 1-2 हज़ार रुपये एक वीडियो का लेते थे। तो क्या होता है ना कि देखिए, जब इकोनॉमी छोटी रहती है या कोई छोटा पैसा जिसके पास नहीं रहता है ना, वो कहाँ फंसता है। एक वीडियो का 1,000 सस्ता पड़ता, लेकिन 30,000 का क्या महंगा पड़ता है, क्योंकि वो बार बार देगा तो दे सकते हैं, एक बार में 30,000 नहीं दे सकते। एक किसान के साथ भी क्या समस्या है यही, अगर आप उससे डेली 500-500 रुपया या कुछ भी इस तरह का कहिएगा EMI बेसिस पे तो दे सकता है, बट एक ही बार में नहीं दे सकता। तो आके ऐसे शूट लगाते थे, वीडियो बनाते थे, हम बोल के चले जाते थे। अचानक से लॉकडाउन लग गया, वो अपने गाँव हम अपने गाँव, कोरोना में एक दूसरे से डर लगने लगा। वैसे डंडा बांस खड़ा किए, लाइट उट बांधे, पढ़ाना चालू किया। और हम लोग को पढ़ाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगता, टॉपिक रहेगा, जय हिंद बोलेंगे, पढ़ा के चले जाएंगे। कोई उसमें कोई ग्राफिक वीडियो की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, ऐसे ही समझा देते हैं, बस हो गया। वहीं से जो है शुरुआत। हाँ, वहीं से हो गई, बाकी लोग पढ़ने लगे। हमको तो अभी भी ये समझ में नहीं आता कि जो लोग को पढ़ाई कर रहे हैं वो तो देखते हैं, खैर उनकी तो मजबूरी है भाई, पढ़ना ही है।
बूढ़े लोग हैं वो भी देखते हैं। तो कहीं ना कहीं एक खराब चीज में जो इन्वॉल्व हो रहे थे, इंटरटेनमेंट हो गया, बिना मतलब का रील्स हो गया, अश्लीलता हो गई, एटलीस्ट उससे बच के तो एजुकेशन में रख रहे हैं, जानकारी मिलेगी तो उससे तो लाख गुना बेटर है ये। आपको वक्त मिलता है फिल्में देखने का? ओटीटी पे कुछ देखते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए, या पूरा वक्त जो है वो ना फिल्म विल्म हमको नहीं दे उतना नहीं, फिल्म में समझे में नहीं आता। एक हीरो आएगा पहले से कामयाब रहेगा या तो अचानक से सुपर कामयाब हो जाएगा, वो एक हीरोइन आएगी, हीरोइन के चक्कर में मार होगा। पता नहीं कि फिल्मों में देखिएगा ना, लड़कियों को और पुलिस को सबसे ज्यादा अगर किसी ने चौपट किया है तो फिल्मों ने किया है। पुलिस को इतना करप्ट दिखाएगा कि बड़ा बड़ा आईजी नीचे बैठ के रिश्वत ले रहा है, ऐसा नहीं होता, मार के फाड़ डालेगा आईजी, वहां पे बहुत उन लोग का अलग लेवल का होता है। दूसरा, महिलाओं को, फिल्मों को देखिएगा तो ऐसा लगेगा ना कि महिलाओं की जिंदगी में कोई आएगा, श्रीवल्ली की जिंदगी में जब तक ये नहीं आएंगे पुष्पा, तब तक उसका कुछ नहीं होगा। ये क्या दिखा रहा है सोसाइटी में? उसको दिमाग में भर दिया गया फिल्मों से कि तुम जब मुसीबत में फंसोगी, तुम्हारी जिंदगी में बदलाव होगा, तो एक तुम्हारे सपनों का राजकुमार आएगा। भाई तुम इंडिपेंडेंट बनो। कौन सी मूवी बनी है जिसमें वो इंडिपेंडेंट, एक आध शायद होंगी जिसमें होगा, उसमें पूरी कहानी उसको देखते। अब महिलाओं को समझ में नहीं आ रहा है। सीरियल में एकदम उल्टा होता है, सीरियल में पुरुष का कोई रोल नहीं है, बस पुरुष का रोल क्या आएगा, टाई लगाते हुए शीशा में दिखेगा, सीढ़ी से उतरते दिखेगा, नहीं तो ऑफिस में लैपटॉप खोलते दिखेगा, काम खत्म। लैपटॉप को नौकरानी धो भी देंगे कि वो भी खूब चलता है। वो भी खूब चलता है। एक आखिरी सवाल सर, आप लोगों को सिखाते हैं कैसे वो खुद को बेहतर बन सकते हैं। आप खुद को क्या लगता है आपको कि आप में अभी भी कौन सी कमी है कि आप उसको बेहतर कर सकते हैं? देखिए, जो दुनिया में जो इंसान सक्सेस हो गया उसको फेंकने के लिए बहुत इजी है कि ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान की एक अलग आप मगरमच्छ को पानी से बाहर निकाल के देखिए, वो कुछ नहीं कर सकता है। आप हमें एजुकेशन से बाहर निकाल के देखिए तो शायद हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम एजुकेशन में बहुत काम कर दिए ना तो उस इंसान की कोई वैल्यू नहीं है जो शायद आज कुछ नहीं कर सकता, शायद वो हमसे बेटर था। तो एक टाइमिंग का मायने रखता है। तो बट इंडिया में क्या होता है ना कि जो जीत गया सिकंदर बाकी को बंदर समझ जाता है। भाई वो भी आया है, उसके थोड़ा सा पीछे है वो। तो ज़्यादा बेटर होना चाहिए ऐसे स्ट्रगलिंग लोगों से बातचीत करना। अब एक बार जब चीज़ें चल जाती हैं ना तो उसके साथ ब्रांचेज वगैरह सब चीज़ निकलते रहता है, चलते रहता है। तो सबका अपना अपना योगदान रहता है। एक अक्सर लोग कहते हैं, जब कभी हम सुनते हैं किसी बड़े आदमी को कि पैसा जो है वो सब कुछ नहीं होता, उसके नीचे हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं कि जिसके पास पैसा होता है ये ज्ञान वही देता है। तो आप क्या मानते हैं, पैसा कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है पैसा। बिना पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा भले ऊपर तक नहीं जाएगा, लेकिन जब तक है तब तक नीचे गिरने नहीं देगा। पैसे नहीं रहेंगे, बूढ़े माँ बाप का इलाज कैसे कराएंगे? ऑक्सीजन सिलेंडर सामने दम तोड़ देंगे वहाँ पे। दुनिया का सबसे बेहतरीन किताब लिखा चाणक्य ने, और पूरी किताब राजनीति पे है और नाम रखा है अर्थशास्त्र। मतलब पैसा गया तो राजनीति गई। तो सबसे खराबी होती है ये गरीबी। जब ये गरीबी आएगी तो सबसे पहले रिश्तेदार छोड़ के जाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल चला जाएगा, सोशल स्टेटस चला जाएगा। आप एक लिमिट एक लेवल तक ही जा पाएंगे। जिस दुकान में शीशा लगा रहेगा आपकी हिम्मत नहीं होगी उस दुकान को खोल के। अमीरों की स्कूल अलग होंगे, गरीबों के स्कूल अलग होंगे, अमीरों का हॉस्पिटल अलग, गरीब जमीन पे बैठ के। पैसा बहुत ज़रूरी होता है, ऐसा ये कोई नहीं। एजुकेशन इसलिए कहते हैं कि उस पैसे का मैनेजमेंट, अहंकार ना आ जाए, संस्कार उसके साथ आए। उस पैसे का मैनेज कैसे करना है, ये थोड़ा शिक्षा जो होता है ना ज़्यादा बेटर दे देता है। उस पैसे का अन्य जगह कैसे यूज करना होता है, तो क्यों नहीं जरूरी है ये। तो लक्ष्मी जी यहाँ ही जरूरी है। अगर पैसा जरूरी नहीं तो फिर लक्ष्मी जी पूजा कर रहे हैं हम लोग, दोनों तो कोरिलेट है ना एक दूसरे से। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। जबरदस्त आप बोलते हैं, और मतलब लगता तो है कि आपसे घंटों बातें की जाएं, लेकिन समय की कमी है। बट थैंक यू सो मच।